ऑल ऑफ यू। फिक्स गार्डन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर चल रही राजस्थान की जिला दर्शन की श्रृंखला में जिला कंप्लीट करेंगे झालावाड़ और झालावाड़ की ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक, कला, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के साथ विविध और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे अपन इस सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। और अब अपन शुरू करते हैं इस सेशन को। तो झालावाड़ जिले का आप सबसे पहले की बात करें कि सुमकर क्या है, तो गांगरोन तोता है। और गांगरोन तोता कहाँ रहते हैं, क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में रहते हैं ये। और ये जो गांगरोन जो तोते होते हैं ये मानव की आवाज़ बोलने में बड़े सक्षम हैं। और इसके बाद में एक जिला एक उत्पाद यानी यहाँ का संतरा है, क्योंकि संतरा उत्पादन सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। और संतरा मंडी जो भवानी मंडी है, और इसलिए राजस्थान का इसे क्या कहा जाता है, नागपुर कहा जाता है। क्योंकि नागपुर एक्चुअली महाराष्ट्र में एक शहर है, वहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा संतरा उत्पादन होता है। इसके बाद में झालावाड़ जिले के उपनाम, तो राजस्थान की इसे चेरापूंजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला है वो है झालावाड़। और वर्षा वाला स्थान की अगर बात कर ले तो आएगा माउंट आबू। तो और चेरापूंजी, ये जो स्थान कहाँ पे है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो चेरापूंजी जो मानीशिरा मेघालय में स्थित है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और राजस्थान की अगर बात करें तो कौन सा जिला आएगा, झालावाड़। तो इसलिए इस राजस्थान को चेरापूंजी कहा जाता है। और राजस्थान का नागपुर मैंने बता दिया, और हेरिटेज सिटी है, और राजस्थान की नवीनतम रियासत है। और इसके बारे में भी आगे और चर्चा करेंगे। और इसको न्यूनतम रियासत यानी झालावाड़ के नाम से पहले ये कोटा रियासत की उमेदपुरा की छावनी हुआ करती थी। आगे पढ़ लेंगे अपन। आगे देखें, झालावाड़ नगर की स्थापना कोटा राज्य के फौजदार होते हैं यानी दीवान होते हैं, वह प्रशासक झाला झालिम सिंह द्वारा 1791 ईस्वी में की गई थी। उसमें उसका नाम क्या था, उमेदपुरा की छावनी थी। तो ये 17 जो परगने अलग देकर, और उस टाइम जो अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अंग्रेज़ों द्वारा जो निर्मित या राजस्थान की अंतिम या नवीनतम रियासत कौन सी थी, तो भी झालावाड़ आएगा। तो 17 जो परगने कोटा से अलग करके एक नवीनतम रियासत की स्थापना की थी अंग्रेज़ों ने। अंग्रेजों द्वारा कोटा के प्रमुख शासक झाला झालिम सिंह के पुत्र महाराव झाला मदन सिंह के लिए 1838 में कोटा रियासत के लिए एक पृथक कर झालावाड़ रियासत की क्या की थी, निर्माण किया था। और झालावाड़ के अंदर कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 4 हैं, झालापटन, खानपुर और डंग और मनौर थाना। अब अपन मेले और त्यौहार पर लेते हैं। तो चंद्रभागा पशु मेला, ये चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। ये कहाँ पे मेला बढ़ता है, तो झालावाड़ जिले के झालरापाटन। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। और इसे राजस्थान में हाड़ौती का श्रृंगा मेला भी कहा जाता है। और ये राज्य स्तरीय पशु मेला आयोजित होता है यहाँ पे। और मालवीय नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय यहाँ पे होता है। अगला मेला गोमती सागर मेला, यह मेला भी झालावाड़ जिले के झालरापाटन के वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। और अब अपन प्रमुख मंदिरों की बात कर लेते हैं। तो शीतलेश्वर महादेव मंदिर, ये झालावाड़ के चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। और इसका जो निर्माण करवाया था वापक सामत थे, और 689 के अंदर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम तिथि युक्त मंदिर है वो शीतलेश्वर मंदिर है। और यह गुप्तकालीन मंदिर है। और यह एक अर्ध नारीश्वर मंदिर है, अर्थात आधा शिव आधा पार्वती है। और चांद खेड़ी का जैन मंदिर, यह मंदिर भी झालावाड़ के खानपुर में स्थित। यह मंदिर आदिनाथ की विशाल प्रतिमा विराजमान है। यह मंदिर भूगर्भ में बना हुआ है। और अगला पदना मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे झालरापाटन का वैष्णो मंदिर कहा जाता है। और यहीं पर है 7 सहेलियों का मंदिर। और आपसे एक प्रश्न और आ सकता है कि 7 सहेलियों की बाड़ी कहाँ है, तो आएगा उदयपुर। इसे इसे क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ वेल्स यानी घंटियों का शहर भी इसे कहा जाता है। तो ये भी याद कर लेना। कर्नल स्टोड ने इसे चार भुजा मंदिर भी कहा। और शांतिनाथ जैन मंदिर, ये भी शांतिनाथ जैन दिगंबर की यहाँ पे प्रतिमा स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर, इसका जो निर्माण तत्कालीन जो दीवान होते हैं झाला झालिम सिंह, ये गोमती सागर तालाब के निकट करवाते हैं। सूर्य मंदिर झालरापाटन, ये राजस्थान का प्राचीन सूर्य मंदिर है। और इस मंदिर में सूर्य भगवान के घुटने तक के जूते पहनते हुए की प्रतिमा स्थापित है। आदिनाथ जैन मंदिर की बात करें तो आदिनाथ दिगंबर संप्रदाय से रिलेटेड इसका संबंध रखते हैं।
और ये चांदखेड़ी क्षेत्र में स्थित है। और इस क्षेत्र मंदिर में भगवान आदिनाथ की पद्मासन प्रतिमा स्थापित है। अपन दर्शनीय स्थल जा लेते हैं झालावाड़ के। तो सबसे पहले बात करें कि मुकुंदरा हिल्स वन्य जीव अभ्यारण्य, और कई बार अपन पढ़ चुके हैं और मैंने ज्योग्राफी की पूरी कंप्लीट सेशन लगा चुका हूँ मैं। और इसमें वन्य जीव और वन्य जीव संरक्षण में कंप्लीटली टोटली मैंने यहाँ पे वन से जितने भी संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो सारे सारे मैंने ऑलरेडी वहाँ पे करवा रखा है। और यह वन्य जो जीव अभ्यारण्य है ये कोटा और झालावाड़ में स्थित है। और ये राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये तीसरा भी टाइगर प्रोजेक्ट जो योजना संचालित हो रही है। और इसके अंतर्गत आने वाले अभ्यारण्य है दर्रा, चंबल और जसवंत सागर। अब अपन बात कर लेते हैं अगली दर्शनीय स्थल की। तो कोलवी की बौद्ध गुफाएं, इसे राजस्थान का एलोरा कहा जाता है। और ये जो राजस्थान की के झालावाड़ जिले के डंग पंचायत क्षेत्र में कोलवी, विनायका, गुनई और हथियागोड़ बौद्धकालीन गुफाएं स्थित हैं। और इसके साथ साथ यहाँ क्यासर गांव के निकट बौद्धकालीन 35 गुफाएं भी यहाँ पे हैं। झालरापाटन, इसे घंटियों का शहर यानी सिटी ऑफ वेल्स भी कहा जाता है। और झालापाटन नगर की जो स्थापना की थी 1791 कोटा राज्य के सेनापति झालिम सिंह ने चंद्रावती नगर के दवसा अवशेष पर उन्होंने करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। यह शहर चंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा मेला आयोजित होता है। अगला गांगरोन दुर्ग या जलदुर्ग। तो गांगरोन दुर्ग के उपनाम है डोडगढ़, जलदुर्ग, और इसको मुस्तफाबाद या फिर दुलरगढ़ या उदकगढ़ या गरगराटपुर, तो इसके उपनाम है। और ये गांगरोन दुर्ग का निर्माण 7वीं 8वीं शताब्दी में काली सिंध एवं आहू नदियों के संगम पर मुकुंदरा पहाड़ी पर और डोडा राजपूत परमार ने करवाया था। यहाँ पर प्रसिद्ध सूफी संत हमीदुद्दीन मिठे साई की दरगाह स्थित है। यह राजस्थान का बिना नीम की एक चट्टान पर सीधा खड़ा एकमात्र दुर्ग है। अब अपन बात कर लेते हैं कि इसमें 2 शाखा हुए थे, ये बहुत फेमस बात है। और राजस्थान में अब तक 11.5 शाखे हुए हैं। और 11.5 शाखा वहाँ कौन कौन सी जगह। तो सबसे पहला जो हुआ था कहाँ हुआ था, रणथंभौर में। इसके बाद में चित्तौड़ में हुए थे 3। इसके बाद में गांगरोन में 2। इसके बाद में सिवाना 1, जालौर 1 और जैसलमेर 2.5 शाखा। तो कुल मिलाकर राजस्थान में 11.5 शाखा हुए। तो इसका पहला शाखा जान लेते हैं। तो पहला शाखा जो मांडू के सुल्तान हैं अलफ का उर्फ यानी होंगा शाह। तो होंग शाह वर्सेस यानी अंचलदास खींची तत्काल यहाँ के शासक होते हैं। ये घटना होती है 1423 ईस्वी में, यहाँ पे युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर अंचलदास खींची क्या हो जाते हैं, यानी वीरगति प्राप्त हो जाती हैं। और अंचलदास खींची की रानी क्या कर देती हैं, जौहर कर देती हैं, उमा देव, ठीक है ना। तो ये पहला शाखा होता है। तो याद कर लेना कि शाखा किसे कहते हैं। तो पुरुषों के द्वारा केसरिया और महिलाओं के द्वारा जौहर। जौहर का मतलब होता है कि भी अग्नि में या फिर जल में या फिर कूद कर यानी अपने आत्महत्या कर लेना, ठीक है। या फिर यानी अपने जो मान और सम्मान बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके जो वीरगति हो जाते हैं, इनके जो जितने भी परिवार से रिलेटेड होते हैं वो सारे वीरगति हो जाते हैं। और अपनी जो बची हुई जो महारानियाँ क्या होती हैं अपनी सम्मान और मान के लिए ये जौहर करती हैं। शिवदान गाड़ो द्वारा करतर अंचलदास खिचड़ी बचिका, इसमें ये सारा विवरण मिलता है। और दूसरा शाखा देखिए मांडू के सुल्तान खिलजी द्वारा प्रथम और अलाउद्दीन मोहम्मद खिलजी प्रथम तथा अंचलदास खिची के पुत्र और पारसी के मध्य ये होता है। और ये सुल्तान मोहम्मद खिलजी प्रथम की यहाँ पे क्या हो जाती हैं, विजय होती हैं। तो पहला शाखा किसके समकालीन, अंचलदास खिची। किसने किया था आक्रमण, तो मांडू सुल्तान होशंग शाह। दूसरा शाखा मोहम्मद खिलजी प्रथम और वशिष्ठ यानी इनके पुत्र होते हैं अंचलदास खिची के पालनसी। तो इनके मध्य ये युद्ध हुआ था। ये इस युद्ध में पालनसी वीरगति हो जाते हैं। और यहाँ पे भी दूसरा शाखा होता है। अगला मनोहर थाना किला, ये काली खोह या प्रबंध नदी पर स्थित है। नवलखा दुर्ग, तो ये फेमस है भाई। ये नवलखा दुर्ग कहाँ है, झालावाड़ के झालापाटन ने पृथ्वी सिंह ने रखी थी। और कुछ नवलखा से रिलेटेड और याद कर लेना। नवलखा बावड़ी कहाँ है, तो कहाँ बताएंगे आप, डूंगरपुर। नवलखा झील तो कहाँ बताएंगे, बूंदी।
नौलखा दरवाज़ा कहाँ बताएंगे, रणथंभौर। नौलखा बुरुज कहाँ बताएंगे, चित्तौड़गढ़। तो ये कुछ नवलखा से रिलेटेड आप और भी याद कर सकते हैं, बाकी मैं अलग से एक सेशन और बना दूंगा। प्रमुख व्यक्तित्व संत पीपा जी। संत पीपा जी का मूल नाम प्रताप सिंह, उसके गुरु का नाम रामानंद, और संत पीपा को दर्जी समुदाय के देवता भी कहा जाता है। और गांगरों दुर्ग के संत पीपा की यहाँ पे छतरी है, और बाड़मेर समंदरी में यहाँ पीपा जी का मंदिर है, और संत पीपा की गुफा है वो कहाँ है, टोंक जो टोडा रायसिंह। तो ये याद कर लेना, तीनों चीज़ बड़ी फेमस है। छतरी कहाँ है, तो गांगरोन दुर्ग में। मंदिर कहाँ है, समदड़ी बाड़मेर में। गुफा कहाँ है, तो टोंक टोडा रायसिंह। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सिख धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा में पीपा के भक्तों को शामिल किया गया है, इनके जो भजन हैं उनको भी शामिल किया गया। पृथ्वीराज राठौड़, तो इसको मैं हमने कई बार पढ़ लिया। ये पृथ्वीराज राठौड़ वही हैं जो बीकानेर रियासत के राजा कल्याणमल के पुत्र और राय सिंह के ये भाई हैं। तो अकबर के ने क्या किया था, ये नागौर दुर्ग पृथ्वीराज को जागीर में दिया था। और पृथ्वीराज की प्रसिद्ध बुक थी, एक पुस्तक थी जिसका नाम था बेली कर्शन रुक्मणी। ये जो बुक है ये गांगरों दुर्ग में रहकर लिखी थी। और इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं झालावाड़ की। तो झालावाड़ के झालापाड़ के निकट एक नया पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। और पूर्व राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का यहाँ पे भी झालरापाटन ये विधानसभा क्षेत्र लगता है। और भवानी नाट्यशाला, इसका जो निर्माण करवाया था भवानी सिंह ने करवाया था 1921 के अंदर, और पारसी ओपेरा शैली में करवाया था। और झालावाड़ के आलनिया गांव में पुरापाषाण कालीन पेंटिंग प्राप्त हुई। और राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क झालापाटन में बनाया गया था। राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जो जिला है वो झालावाड़, और न्यूनतम की अगर बात करें तो आता है बाड़मेर, और सेकंड नंबर पे आता है भीलवाड़ा। और किसान सहकारी क्रेडिट कार्ड राज्य स्तरीय शुभारंभ कहाँ किया गया था, झालावाड़ में। राजस्थान की पहली असम मंडी कहाँ पर खोली गई थी, झालावाड़ में। और राजस्थान की संतरा मंडी ये भवानी मंडी में, और असम मंडी है वो झालावाड़ में। राजस्थान का एकमात्र अल्पसंख्यक प्रशिक्षण महाविद्यालय डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम माइनॉरिटी बीएड कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो झालावाड़ में। राजस्थान का सर्वाधिक आदर और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा, झालावाड़। और राजस्थान में झालापाटन को, झालावाड़ के झालापाटन जो शहर है, इस शहर को यानी ब्रजनगर के नाम से जाना जाता था। गर्मियों में न्यूनतम आंधियों वाला जिला कौन सा है, तो झालावाड़। यहाँ 4 दिन तक आंधियाँ चलती हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ वाला जिला कौन सा है, तो श्री गंगानगर है। आंधियाँ चलती हैं लगभग 27 से 29। और सेकंड नंबर पर आता है हनुमानगढ़, 25 दिन तक ये आंधियाँ चलती हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन बहती हैं, तो काली सिंधी, आहूर, निवास, पीपलास, घोड़ पछाड़ या फिर घोड़ा पछाड़, या चंद्रभागा व परमन नदी यहाँ पे बहती हैं। और प्रमुख झीलें की बात करें तो कंडेला झील, मानसरोवर झील और भीम सागर झालावाड़ में स्थित हैं। और भीम सागर बांध और कुछ परियोजना पढ़ देते हैं, तो भीम सागर बांध या काली सिंध बांध परियोजना, गांगरी सिंचाई परियोजना, पीपलाद बांध और चौली सिंचाई परियोजना, और हरिश्चंद्र सागर झालावाड़ में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतर तरीके से आप इसको याद कर लेना, क्योंकि रीट बैंस पे भी ये एक बार पूछा जा चुका है गांगरी सिंचाई परियोजना, और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान में टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना तो 1968 के अंदर भवानी मंडी झालावाड़ में की गई थी। अगला, मालवी गोवंश प्रजन नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो डंग झालावाड़ में। बिंदुरी नृत्य याद कर लेना, बिंदुरी नृत्य का संबंध किस जिले से है, तो झालावाड़ से। और किस अवसर पर किया जाता है, तो विवाह और होली के अवसर पर किया जाता है। तो ये बिंदुरी नृत्य याद कर लेना। यहाँ काली सिंध कनिकेटल थर्मल पावर प्लांट भी स्थापित किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और ये मैं कहता हूँ कि यहाँ से कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो यानी क्वेश्चन जरूर पड़ता है, तो आप एक बेहतर तरीके से आप एक नोटबुक साथ में रखना, और यहाँ पे वन बाय इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो उसको ऐड करते रहना। और आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।